हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में डिटेल में जानेंगे। स्पेशल रिलेटिविटी 26 सितंबर 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा पब्लिश की गई थी। ये थियरी दो पोस्ट्यूलेट्स पर बेस्ड थी। पहला, फिजिक्स के लॉ है वो हर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आइडेंटिकल होंगे। दूसरा, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में सेम होंगी सभी ऑब्जर्वर के लिए। इसमें दिखाया गया था कि कैसे स्पीड है वो मास, टाइम और स्पेस को इफेक्ट करती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्पेस, टाइम और मैटर के बारे में। तो पहला है स्पेस। दोस्तों, स्पेस एक 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, हम जो भी ऑब्जर्व करते हैं और जो भी होता है। स्पेस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए अलाउ करता है। दूसरा है टाइम। टाइम 4th डायमेंशन है। हम नॉर्मल जिंदगी में टाइम को एक टूल की तरह यूज करते हैं किसी भी इवेंट को मेजर करने के लिए, बट टाइम उससे कई ज्यादा है। इसलिए स्पेस और टाइम दोनों एक साथ बुने हुए हैं। विदाउट स्पेस टाइम यूजलेस है और विदाउट टाइम स्पेस यूजलेस है, इसलिए दोनों एक साथ ही है और इसे स्पेस टाइम कंटिन्यूम कहा जाता है। तो दोस्तों, तीसरा है मैटर के बारे में। मैटर की मोस्ट फंडामेंटल डेफिनेशन है एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस इज मैटर। हर ऑब्जेक्ट जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके मूव कर सकते हैं, वो मैटर कहलाते हैं। मैटर एटम से मिलकर बना होता है। तो अब शुरू करते हैं स्पेशल रिलेटिविटी को। इस थियोरी में एनर्जी और मास के रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है E=mc² इक्वेशन के द्वारा, जो कि बड़ा फेमस इक्वेशन है। कहीं ना कहीं आपने भी इसको सुना ही होगा। इस इक्वेशन का कहना यह है कि मास का स्मॉल अमाउंट एनॉर्मस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जब ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचता है, उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है और उसे एक्सेलरेट करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी मैटर के लिए स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये आखिर होता कैसे है? आखिर कैसे स्पीड टाइम और स्पेस को इफेक्ट करती है, आइए जानते हैं। आइजैक न्यूटन के मोशन के 3 लॉ, फोर्स, ऑब्जेक्ट का मास और उसके एक्सेलरेशन के रिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं, रिगार्डलेस कि वो कैसे ट्रैवल करते हैं। एक क्लाउन ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को एंटरटेन कर रहा है जगलिंग बॉल को घुमा के। अब दूसरी ट्रेन पहले वाली ट्रेन के पास से गुजरती है और मान लीजिए उसमें आप विंडो सीट में बैठे हैं और उस क्लाउन को देख रहे हैं। आपको बॉल की स्पीड दोनों ट्रेन की स्पीड को कंबाइन करके दिखेगी। अब मान लीजिए वो बॉल्स लाइट वेव से वो एक ही स्पीड पर मूव कर सकते हैं, नो मैटर कौन उसे देख रहा है। जो पैसेंजर उस जगलर के पास बैठा है उसे भी बॉल लाइट स्पीड से अप डाउन होता हुआ दिखेगा, और आप जो दूसरी ट्रेन में बैठे हो आपको भी वही स्पीड से बॉल अप डाउन होता हुआ दिखेगा, भले आप दोनों की ट्रेन की वेलोसिटी में बड़ा फर्क क्यों ना हो। स्लो मूविंग जगलिंग बॉल्स के लिए ये इमेजिन करना बहुत ही हार्ड है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के लिए हमें कोई क्लेवर थिंकिंग चाहिए जो सेंस बनाती हो। आइंस्टाइन का सॉल्यूशन ये था कि टाइम और स्पेस को रिलेटिव फैक्टर के रूप में देखा जाए। अकॉर्डिंग टू स्पेशल रिलेटिविटी, एक्सेलरेशन चेंज होता है जैसे हम टाइम और डिस्टेंस को ऑब्जर्वर्स के साथ कंपेयर करते हैं। एक पर्सन पास होता है पासिंग ट्रेन में सुपर थिन सुपर स्लो जगलर के साथ। जैसे ही वो जगलिंग बॉल्स को हाई स्पीड में पास करता है, वो ऑलमोस्ट लॉक्ड हो जाते हैं स्पेस में। जगलर को ये नहीं लगेगा कि ये स्लो है या थिन है, पर वो ये सोचेगा कि दूसरी ट्रेन थिन एंड स्लो है। तो इसमें से सही कौन है? तो इसका जवाब है दोनों ही सही है। टाइम और डिस्टेंस में एब्सोल्यूट पोजीशन जैसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ उनकी स्पीड पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं E=mc² इक्वेशन के बारे में। आइंस्टाइन अपने एक नए इक्वेशन के साथ आए जो फोर्स और मास को रिलेट करता है। वो अकेले नहीं थे जो ये रिलेशन के बारे में सोचते थे। दूसरे फिजिसिस्ट जैसे कि हेनरी पोइनकेयर, उनका भी यही सोचना था कि एनर्जी और मास एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड है। आइंस्टाइन ने बताया अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका टोटल मास उसके एनर्जी टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है। मास और एनर्जी एक ही सिक्के की दो साइड है, तो एनर्जी को ऐड करने से, जैसे कि उसे धक्का मारने से, हम उस पर मास भी ऐड कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट मास गेन कर लेते हैं और उसे एक्सेलरेट करवाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे।